everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ रहे थे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में, ठीक है। तो आते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के। मैंने आपको बताया था कि किस तरह की एंट्रीज इसमें होती हैं, तो इसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या थी, हमने एक एंट्री कर ली थी टैली प्राइम में। जब भी हम कैश को डिपॉजिट करते हैं तो कैसी एंट्री होती है। टैली प्राइम को ओपन करते हैं। मैं अभी ये वाली एंट्री भी आपको एक बार शो करके दिखा देती हूँ कि कितना हमारे पास कैश है और कितना बैंक में है, ठीक है, ताकि जब हम कैश से बैंक से दूसरी एंट्री करें तो आपको फर्क पता चले। तो टैली प्राइम को ओपन करेंगे, ओपन हो गया, कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर किस पे आएंगे, अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम काम कर रहे थे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे और यहाँ पर अकाउंट्स बुक पे एंटर करेंगे और इसमें से कॉन्ट्रा रजिस्टर पर एंटर करेंगे। तो देखिए हमने एक एंट्री कर रखी है। कब की थी, कैश में की थी। क्या, कैश जब हमने जमा किया था। तो देखिए हमारे पास कैश अभी कितना है, 1,70,500 है और बैंक में कितना अमाउंट है, 15,000, ठीक है। तो अब जब हम एंट्री करेंगे दूसरी वाली है, तो जमा करने के लिए अब हम जब बैंक से पैसे निकालेंगे भी, जो 15,000 में से पैसे निकालेंगे तो इसमें से माइनस होगा और कैश में ऐड हो जाएगा। तो वही फर्क मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब आपको पता है ना कितना अमाउंट है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बाय, कंट्रोल बाय करते हैं, यहाँ पर बैक करेंगे एस्केप से और वाउचर्स पर एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर आपका किससे ओपन होगा, F4 पर क्लिक करेंगे या फिर इस पर F4 क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लिखकर भी दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पर समझाता है, इससे ज्यादा बेटर समझ आता है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कितने का कैश विड्रॉ किया है, मान लीजिए 5,000 का, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे हम, जो कैश विड्रॉ किया है मतलब कि कैश निकाला है। तो इसमें भी दो ही अकाउंट देखे इफेक्टिव दिख रहे हैं हमें, एक तो कैश अकाउंट है और दूसरा कौन सा है, बैंक अकाउंट। तो वापस कैश अकाउंट पे आते हैं। तो देखिए सेम रूल अप्लाई होगा। कैश क्या होता है, एक रियल अकाउंट होता है। यहाँ पर मैं पहले कॉपी पेस्ट कर देती हूँ फिर इसको समझाते हैं क्योंकि सेम ही है, तो लिखकर कोई वो नहीं है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब बैंक वाले को भी कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए आप समझिए, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। अब क्या कर रहे हैं हम, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो पैसा बैंक से कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब बैंक क्या है, अब गिवर बन गया, ठीक है। तो गिवर जो है वो क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा और जो कैश था वो बढ़ रहा है, बिजनेस में कैश वापस आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो मतलब कैश डेबिट रहेगा और बैंक जो रहेगा वो कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। अभी इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5,000 टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे चाहे तो आप बैंक का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितना, 5,000। अब इसको एंट्री किसमें करेंगे, हम टैली प्राइम में जाते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पे ओपन कर ही रखा है हमने। तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट, क्रेडिट किसको रखना है, हमें बैंक को रखना है। तो बैंक को ओपन करेंगे। देखिए बैंक में कितना अमाउंट है, 15,000 है। अभी यहाँ पर मैं 5,000 लिखूंगी। देखिए बैंक से हम विड्रॉ कर रहे हैं तो
5000 माइनस करके 10,000 हो जाएगा। ये सब क्या है, चेक नंबर, ये सब इंस्टॉलमेंट नंबर, ये आ गया। देखिए यहाँ पे मैंने 5000 मतलब कि बैंक से 5000 कट चुका है। ठीक है, डेबिट क्या रहेगा इसमें, कैश। कैश कितना था हमारे पास, 1,70,500। आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया भी था, तो एंट्री करेंगे उसमें। देखिए 5000 ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 1,75,500 हो गया, 5000 ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फुल स्टॉप और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। तो देखिए अगर हम इसको चेक करना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर आएंगे, अकाउंट बुक में आएंगे और कॉन्ट्रा रजिस्टर पर आके 2 एंट्री हो गई है, बैंक की हुई है अभी जो हमने की है 5000 की। अब बैंक क्या था, इसमें क्रेडिट था, 10,000 बचा, 15,000 में से 5,000 हमने उसमें से निकाल लिया, बैंक से गिव मतलब ले लिए, टेक। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला। अगर इसमें मैं एक और एंट्री करके दिखाती हूँ, वापस जाते हैं वाउचर पे। देखिए बैंक में अब हमारा कितना अमाउंट है, 10,000 है। अब दोबारा से मान लीजिए मैंने 2,000 रुपए बैंक से निकाला है। अब हमें बैंक से निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, जब भी हमें हमारे बिजनेस में या हमें बैंक को कैश की जरूरत होती है तो हम बैंक से पैसे निकालते हैं। किसी को हमें बैंक से पेमेंट नहीं करनी होती है, कैश पेमेंट करनी होती है, तब हम बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंटर करेंगे, चेक आ गया यहाँ पे, चेक नंबर, ये सब चीजें, इंस्टॉलमेंट नंबर, डेट। अब देखिए यहाँ पे क्या था, 8,000, पहले क्या था 10,000, उसमें से हमने 2,000 को निकाल लिया है। तो यहाँ पे अमाउंट कितना बैलेंस बचा है हमारे पास बैंक में, बैंक में पैसा भी तो होना चाहिए निकालने से पहले, इसलिए हमने पहले बैंक में पैसे डिपॉजिट किए थे। अब सेकंड एंट्री किसकी देखी थी, विड्रॉ की थी 5,000। अब थर्ड एंट्री में भी क्या कर रहे हैं हम, दोबारा से पैसे विड्रॉ ही कर रहे हैं, बट अलग अमाउंट से, ताकि आपको अब डिफरेंस पता चले। अब हमने कितना 10,000 बचा था, पहले 15 था, फिर 10, अब कितना बचा है यहाँ पे 8,000 का अमाउंट बचा है। ठीक है, कितने निकालने पर 2,000, और कैश कितना था 1,75,000 था, इसमें 2,000 ऐड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी लिख देंगे कैश विड्रॉन कितना 2,000 फ्रॉम बैंक, बैंक से 2,000 रुपए निकालना है, कंट्रोल ए कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप दोबारा से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे और अकाउंट्स बुक पर जाते हैं, कॉन्ट्रा रजिस्टर पर आप अभी चेक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 ट्रांजेक्शन दिखा रहे हैं आपको। ये दोनों क्या है, आपने की बैंक से कितने पैसे निकाले हैं। तो अभी हमारे पास बैंक से हमने 15,000 थे टोटल। अगर आप टोटल देखेंगे 15 थे, कितने निकाले हमने बैंक से 7,000 निकाले। अभी कितना अमाउंट है बैंक में हमारे 8,000 है। ठीक है, और यहाँ पर अभी तक हम टोटल कितनी एंट्री कर चुके हैं, 22,000 की एंट्री कर चुके हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं, देखिए ये सारा हमारा कैश फ्लो है कि हमने कितना क्या किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आती हूँ एक सेकेंड ट्रायल बैलेंस पे, तो देखिए ये जो अमाउंट था यहाँ पे ये चेंज हो गया है। अगर मैं दूसरे वाले बैंक अकाउंट पे जा रही हूँ, या इसमें मैंने 2 बैंक अकाउंट बना रखे हैं ना, तो अभी तो हम इससे काम कर रहे हैं बैंक से, अभी जाते हैं बैंक अकाउंट पर। इसमें देखिए रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इतना बैलेंस पेमेंट करनी है बट हमारे पास है नहीं। और अगर आप दूसरा वाला बैंक अकाउंट करेंगे तो इसमें ये रेड नहीं है, क्योंकि बैंक में पैसे हैं इस वक्त। और वो रेड किस लिए था, क्योंकि उस बैंक में पैसे हैं नहीं, बट हमें बैंक से ही पेमेंट करनी थी। ठीक है, तो इस पर आते हैं, बैंक पर ही दोबारा से एंट्री करते हैं। मान लीजिए अब की बार मुझे पूरे 1,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ करने हैं। आएंगे यहाँ पर, कैश पर आते हैं और 1,78,500 है। अभी देखिए एक काम करते हैं, ये जो लेजर है ना, इसको ऑल्ट सी करके
इसको सेव कर लेते हैं। कैसे? कंट्रोल ए करके ये सेव हो गया। देखिए यहाँ पर बैंक के दो अकाउंट शो हो रहे हैं, तो हमें बैंक की पहचान बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑल्टर पे जाके, वाउचर पे जाके कॉन्ट्रा वाउचर पे आएंगे। देखिए इसको तो हमें कुछ नहीं छेड़ना, हमें क्या करना है, लेजर को चेंज करना है। कौन सा? बैंक वाला लेजर जो है, इसमें हमारे पैसे ज्यादा है ना, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इससे हमने चेंज कर लिया नाम। तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज हो गया, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आ रहा है। अभी मैं आपको लेजर दिखाती हूँ तो वहां पर भी सारा ऑटोमेटिक खुद चेंज हो जाएगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे गए, अकाउंट्स बुक में आते हैं, कॉन्ट्रा रजिस्टर एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए सारी एंट्री जितने भी हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से, वो सब किसके नेम से शो होने लगता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शो होने लगता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं हमारा बैंक में पैसा है कितना। वाउचर्स पे जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर आते हैं, तो बैंक में कितना अमाउंट है, 7000 रुपीज है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंट्री हमने करनी है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो आपको आई होप समझ आया होगा कि बैंक से पैसे निकाले कैसे जाते हैं और बैंक में पैसे जमा किए कैसे किए जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा रखा है, कॉन्ट्रा वाउचर में दो टाइप की एंट्री होती है। डिपॉजिट वाला हम सीख चुके हैं, इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। कैश विड्रॉल वाला भी सीख लिया है। अभी बचा है जब भी हम कैश को ट्रांसफर करते हैं, मतलब कि फंड्स को ट्रांसफर करते हैं, वो कैसे होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।